हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल BNG स्टडी चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो है यहाँ पर उत्तराखंड और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होते हैं और आज उसी का जो है हमारा 10वां सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले कल जो है कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जो है निम्न बिंदु जो है निकल करके आए हैं। एक बार चलिए उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको इस चीज पर जो है दिख रहा होगा, सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराई जाएगी समूह की भर्तियां परीक्षाएं। 5 भर्ती परीक्षा को किया गया निरस्त, यानी जो अधिराज्य सेवा चयन आयोग है उसकी अब छुट्टी हो गई है और उसके स्थान पर जो यूकेपीएससी जो है अब आगामी परीक्षाओं को करवाएगा। और यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो है कुछ भर्तियां जो है यहाँ पर कैंसिल हुई हैं, उनका विवरण नीचे दिया गया है। यूकेपीएससी की 5 परीक्षाओं जिनके रिजल्ट नहीं आया था और ये रद्द, टोटल पदों की संख्या 770 है जिनको रद्द कर दिया गया है। और यह जो है यूकेपीएससी जो इसको आयोजित कराएगा। ये जो भर्तियां हैं वो नीचे लिखा गया है। वाहन चालक, ITI अनुदेशक, मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षण, मुख्य आरक्षी परीक्षा, दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षा भी रद्द। यानी ये भर्तियां जो 770 थी इनको जो है रद्द कर दिया गया। और इसके जो है साथ ही जो है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो है जो उत्तराखंड की जो है जो परीक्षाएं जिनके पास कराने का जिम्मा है, यूकेपीएससी के पास जो जिम्मा है भर्ती कराने का, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन कौन सी परीक्षाएं जो है यहाँ पर यूकेपीएससी जो है आयोजित करवाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए, पटवारी लेखपाल भर्ती, बंदी रक्षक भर्ती, पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्रकार भर्ती और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, पुलिस कांस्टेबल, PSC, RIRB अग्निशामक भर्ती और जो कनिक सहायक भर्ती, उप निरीक्षक पुलिस, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जैसे तमाम 18 जो है जो भर्तियाँ हैं वो जो है अब यूकेपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। और जो है आज इसका जो है 10वां सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है। उसका जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा, पहाड़ी अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? पहाड़ी अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको सुनाई अच्छे से यहाँ से सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग केवल बिल्कुल लिखते रहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि इतना स्पेस यहाँ पर है नहीं, कवर हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहाड़ी अनाजों का राजा तो किसे कहा जाता है? मंडुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड में पहाड़ी अनाजों का राजा कहा जाता है मंडुआ को। इसकी में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मंडुए का जो है पौधा है और ये जो है मंडुए के जो यहाँ पर मंडुआ जो अनाज है इससे जो है रोटियां बनती है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है टिहरी जनपद स्थित सुरकंडा मंदिर के पुजारी, टिहरी जनपद स्थित सुरकंडा मंदिर के पुजारियों को क्या कहा जाता है? के पुजारी किस जाति के ब्राह्मण होते हैं? पुजारी किस जाति के ब्राह्मण होते हैं? तो टिहरी जनपद से जो सुरकंडा मंदिर है इसके पुजारी किस जाति के ब्राह्मण होते हैं? तो आप लोग देखिए, इनका लेखवार ब्राह्मण जाति, लेखवार किसके होते हैं? लेखवार ब्राह्मण होते हैं। टिहरी जनपद सुरकंडा देवी मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो किस जाति के ब्राह्मण होते हैं? तो लेखवार ब्राह्मण होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है सुरकंडा देवी का मंदिर, आपको अच्छे से स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया गया? गाय को उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया? तो आप इसका आंसर नोट कीजिए, वो दिया 19 सितंबर 2018 को। 19 सितंबर 2018 को उत्तराखंड गाय को उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया? 19 सितंबर 2018 को। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, उत्तराखंड की चौथी
सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो हमारी 4th नंबर की है भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति 4th नंबर पर है, पहले नंबर पर थारू जनजाति का है और 4th नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से किसका है? भूटिया जनजाति का है। भूटिया जनजाति का जो है 4th नंबर पर है। और यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है भूटिया जनजाति के लोग। आप लोगों को इसका आभूषण पहना हुआ यहाँ से अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो ये है भूटिया जनजाति। बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है और इसी को आपको यहीं पर नोट करना, इसी को भूटिया जनजाति को कहा जाता है संपूर्ण हिमालय का सरताज। संपूर्ण हिमालय का सरताज, संपूर्ण हिमालय का सरताज, संपूर्ण हिमालय का सरताज इसी जनजाति को कहा जाता है सरताज। संपूर्ण हिमालय का सरताज इसी जनजाति को कहा जाता है, भूटिया जनजाति को संपूर्ण हिमालय का सरताज कहा जाता है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कौन से वो है, मतलब अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? की जनसंख्या कितनी है? तो आप लोगों को इसका आंसर नोट करना है कि उत्तराखंड की जो टोटल जनजाति है उनमें से अनुसूचित जनजाति जो ऐसे है उसकी संख्या कितनी है? तो आप लोग नोट कीजिए 2,91,000, 2,91,903, 2,91,903। तो उत्तराखंड ये जो 2,91,903 जो जनसंख्या है वो हमारी किसकी है? अनुसूचित जनजाति की जो है जनसंख्या है। ये आप लोगों को नोट करना है। आज का जो है सीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, जो कैंडिडेट आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको बता दो कि कमेंट क्वेश्चन सीक्यू कमेंट क्वेश्चन है जो ये दिखाएगा कि हाँ कितने बच्चे जो है हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है देखते हैं। उनके लिए बीच बीच में क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि आप जो है प्रश्नों के साथ लगे रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। और जो है आज का कमेंट क्वेश्चन फर्स्ट है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर करना आप लोगों को देना है। तो पहला कमेंट क्वेश्चन ये, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है वो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। तो कमेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। मोचंग उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र है? मोचंग, मोचंग उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र है? मोचंग कौन सा वाद्य यंत्र है? जैसे घन वाद्य यंत्र, फूक वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र होते हैं उत्तराखंड के उनमें से आपको बताना है कि मोचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को एक विजुअल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है मोचंग। आप लोगों को बताना है ये मोचंग है, तो आप लोगों को बताना है किस वाद्य यंत्र का प्रकार है उत्तराखंड का मोचंग। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो आज का जो है हमारा जो है 6वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का। उससे पहले जो इसको जो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं रफ करने से पहले। पहाड़ी आना किसे कहा जाता है? मंडवा। टिहरी जनपद सुरगुन नदी के पुजारी किस जनजाति के ब्राह्मण होते हैं? आप इंपोर्टेंट करके नोट कीजिएगा किस जनजाति के ब्राह्मण होते हैं। गाय को उत्तराखंड सरकार राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया? 19 सितंबर 2008। 4th सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भूटिया। और जो ऊपर की जो जाति है ब्राह्मण वो है लेखवार। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 2,91,903। मोचंग उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र है? ये आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड के 6वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा उत्तराखंड का जो आज का 6वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा। 6वां क्वेश्चन है हमारा चमदेवल का सूर्य मंदिर। चमदेवल का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? चमदेवल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड के किस राज्य में है? एक बार दोबारा बता दूं आप लोगों को कि जो यहाँ पर मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। आप लोग जो है उनको सुनिए, अब अपनी कॉपी में से नोट कीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। चमदेवल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड के किस राज्य में है? तो ये हमारा चंपावत में है।
तो चंपावत में इस तरह से जो है दो सूर्य मंदिर हो गए। एक आप लोगों को दिख रहा होगा चमदेवल का सूर्य मंदिर, चमदेवल का सूर्य मंदिर, दूसरा खेती खान का सूर्य मंदिर। आप लोगों ये दोनों जो है कहां पर है, चंपावत में पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सातवां क्वेश्चन, एडी फटकशिला मंदिर। एडी फटकशिला मंदिर कौन सा मंदिर, एडी फटकशिला, एडी फटकशिला मंदिर, एडी फटकशिला मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। एडी फटकशिला मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको बताना है उत्तराखंड में कहां है। तो एडी फटकशिला का सूर्य मंदिर आप लोगों को नोट करना है। ये है हमारा गहतोड़ा गांव में है, गहतोड़ा गांव, गहतोड़ा गांव में, गहतोड़ा गांव आप लोगों को दिख रहा होगा, गहतोड़ा गांव में है। जो पड़ता है हमारा कहां पर पड़ेगा, ये चंपावत में पड़ता है, कुमाऊं मंडल के चंपावत में पड़ता है, चंपावत में पड़ता है एडी फटकशिला का, एडी फटकशिला का भगवान शिव का मंदिर। और ध्यान रखना यहाँ पर जो भगवान शंकर के जो है हरे शिवलिंग की पूजा होती है, यानी यहाँ पर शिवलिंग का रंग कैसा है आप लोगों को हरा देखने को मिलेगा, इसलिए एडी फटकशिला का मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हरे शिवलिंग की पूजा होती है, हरे शिवलिंग की पूजा होती है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा भगवान शिव के सफेद और काले रंग की शिवलिंग आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है एडी फटकशिला में आप लोगों को हरा शिवलिंग देखने को मिल जाता है। इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग इसे सो कीजिए। ये था आज का सातवां क्वेश्चन। लीजिए आठवां क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को नोट कीजिए, वह 31 नवंबर 2005, 31 नवंबर 2005 को शुरू हुआ हमारा, 31 नवंबर 2005 को शुरू हुआ हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं उनके लिए खोला गया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनको जो है परीक्षाएं आयोजित करवाता है, ओपन नाम से संचालित होता है देश में। तो ये 31 नवंबर 2005 आप लोग इसकी जो है आप लोग इसको नोट करेंगे, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 नवंबर 2005। आप लोगों को इस चित्र में भी दिख रहा होगा ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। बढ़ते 9वें क्वेश्चन की, उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म गुल्लू, उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म गुल्लू, उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म गुल्लू किस वर्ष रिलीज हुई, किस वर्ष रिलीज हुई। जी हाँ, किस वर्ष रिलीज हुई। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, ये रिलीज हुई 2010 को, ये रिलीज हुई हमारी 2010 को, ये रिलीज हुई। और ये जो है उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा उत्तराखंड के लिहाज से कि उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म कौन सी, तो गुल्लू आप लोगों को नोट करना है। शायद आप लोगों ने फिल्म देखी हुई होगी गुल्लू फिल्म, तो ये 2010 में रिलीज हुई। यहाँ से इसके डायरेक्टर पूछ सकते हैं, तो निर्देशक लिखो अनुज जोशी, निर्देशक का नाम लिखो आप लोग अनुज जोशी। अनुज जोशी के निर्देशन में फिल्म बनी उत्तराखंड की, बहुत ही अच्छी फिल्म है गुल्लू फिल्म। आप लोग देखिए इनको, जिन्होंने न देखी है एक बार जरूर देखिए इसको, गुल्लू फिल्म उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म है। और आप लोगों को इसके में भी दिख रहा होगा, ये है उत्तराखंड के जो फिल्म आप लोगों को दिख रहा होगा गुल्लू बाल फिल्म है। और यहाँ पर जो ये एक जो बच्चे का आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा अभिनय किया है गुल्लू। बढ़ते आज 10वें क्वेश्चन की ओर, मतदाता की दृष्टि से, मतदाता की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, मतदाता की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, छोटा संसदीय क्षेत्र, मतदाताओं की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो ये है हमारा बॉडी,
मतदाताओं की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा है पौड़ी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज उत्तराखंड के कुल 11 क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मतदाताओं की दृष्टि से उत्तराखंड सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, पौड़ी। मतदाताओं की दृष्टि से मतदाता लिख दो चाहे मतदाताओं लिख दो, एक ही बात है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी पुरी पर किस वर्ष नंदा देवी पूर्वी पर किस वर्ष नंदा देवी पूरी पर किस वर्ष उत्तराखंड की 3 महिलाओं ने सफल आरोहण किया था? उत्तराखंड के 3 महिलाओं ने या 3 महिलाएं चढ़ी थी। उत्तराखंड 3 महिलाओं ने सफल आरोहण किया था या महिलाएं चढ़ी थी, आपको जैसा सूटेबल लग रहा है आप वैसे लिख सकते हैं। तो नंदा देवी पुरी पर किस वर्ष उत्तराखंड की 3 महिलाएं चढ़ी थी? तो आप लोग डेट याद रखोगे 1981। कौन सा डेट आप लोग याद रखोगे? 1981। कौन कौन थी ये 3 महिलाएं? आप लोगों को जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीन में देखिए। ये आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है कि कौन कौन सी महिलाएं इसमें जो चढ़ी थी। तो जो सबसे पहले जो यहाँ पर महिलाएं आती है वो हमारी हैं, देखिए रेखा शर्मा, आपको दिख रहा होगा, एक नाम आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, रेखा शर्मा। हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एडवाल ने आरोहण किया है। 1981 का यहाँ पर डेट दिखाई है, 1981 को 3 महिलाएं चढ़ी थी। और दूसरा यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? तो वो हमारी है कामेट उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह माणा मुकुट व अभी यहाँ पर लिखा हुआ है माणा मुकुट व अभिगामीन चोटियों अभिगामीन पर्वतों से घिरा हुआ है ये चोटी। और दूसरा खास इंपोर्टेंट बात जो है, नंदा देवी पूरी नंदा देवी को ही सुनंदा पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत अच्छे कटिंग यहाँ पर आप लोगों के बीच में लाया हूँ, आप लोग इसको जरूर नोट करना। इस कटिंग से यहाँ पर आगामी जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लघु मध्य शिवालिक चोटियों में देखिए ओम पर्वत बता रखा पिथौरागढ़ में, माउंट एवरेस्ट चंपावत में है। इस तरह से बहुत पर्वत यहाँ पर बताए गए हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है। नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके नंबर पर कामेट है और तीसरे नंबर पर नंदा देवी पूर्वी है। इनकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई आपको देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आप लोगों का कमेंट क्वेश्चन CQ नंबर 2 आप लोग नोट कीजिए। केदारनाथ आपदा पर बनी हिमवीर। केदारनाथ आपदा पर बनी हिमवीर, कौन सा वीर? हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म, हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म में किस मशहूर अभिनेता ने अपनी आवाज दी? अभिनेता ने अपनी आवाज दी। इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, केदारनाथ आपदा पर बनी हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म में किस मशहूर अभिनेता ने अपनी आवाज दी? रब करने से पहले चलिए एक बार सुपर कार्ड रिवीजन हो जाता है। चमदेवर का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? तो चंपावत, चो याद रखोगे, वेरी इंपोर्टेंट बना दो। एडी फटक शिला का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, ये कहाँ पर है हमारा? तो चंपावत के गहतोड़ा गांव में है। कौन सा गांव? गहतोड़ा गांव। यहाँ पर हरे रंग की शिवलिंग की पूजा होती है भगवान शिव की, इसलिए एडी फटक शिला का मंदिर फेमस हो जाता है। उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कभी? 31 नवंबर 2005, वेरी इंपोर्टेंट मेजरमेंट। उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म गुल्लू किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो 2010 में रिलीज हुई है गुल्लू। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हमारे अनु जोशी जी हैं। मतदाताओं की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो होता है हमारा पौड़ी जिला हो जाता है। नंदा देवी पूरी पर किस वर्ष उत्तराखंड की 3 महिलाएं चढ़ी थी? तो 1981 को 3 महिलाएं चढ़ी थी। कमेंट क्वेश्चन, केदारनाथ आपदा पर बनी हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म के मशहूर अभिनेता कौन है? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा। चलिए ये उत्तराखंड का आज का इंपोर्टेंट सेशन खत्म हुआ। बढ़ते हैं आज के सामान्य ज्ञान जीएस में।
कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको नोट कीजिएगा। वीडियो को जरूर आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सामान्य ज्ञान से भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेकंड पार्ट आज का शुरू हो जाता है जीएस का पहला। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक या उद्धारक किसे कहा जाता है? उद्धारक किसे कहा जाता है? नाम लिखिए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहा जाता है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज आप लोग ये भी जरूर पढ़ें कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इन्हीं को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का उद्धारक ऐसे बोला जाता है, इसीलिए इसको जो है इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक। अगला देखो, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पूरे ध्यान से पढ़ी होगी, वहां पर नाम आया होगा राणा कुंभा। तो किसने बनाई? राणा कुंभा ने बनाई चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ। इसको बनाया किसने? राणा कुंभा ने। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, द हाउस ऑफ द पीपुल। द हाउस ऑफ द पीपुल, द हाउस ऑफ द पीपुल, द हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष दिया गया? यानी सीधे सीधे बात, ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो लोकसभा है उसको पहले द हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। तो द हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो आप लोग लिखिए 1954 को लोकसभा को द हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया 1964। ये है, आपको इस चीज में दिख रहा होगा, ये है लोकसभा। यहाँ पर जो है माननीय हमारे जो गणमान्य जो सांसद लोग हैं, यहाँ पर ऐसे बैठे जाते हैं और यहाँ पर ऐसे इसका अधिवाचन शुरू होता है संसद का, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, भारत का भौगोलिक धरातल पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का भौगोलिक धरातल पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग इसका आंसर नोट करें। भारत का भौगोलिक धरातल पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी आप लोगों को पता है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। तो ये जो है भौगोलिक धरातल पर, आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे, भौगोलिक धरातल पर पूछेगा तो आप लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताना है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो आप लोगों को इसका आंसर पता है, दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा भौगोलिक धरातल है, तो आप लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर करोगे। जैसे कि आप लोगों को इस सीन में दिख रहा होगा, ये है अंडमान निकोबार का बीच, बहुत ही अच्छा सुंदर जो दृश्य आप लोगों को दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। जीके का पांचवा क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने उपस्थित है। मार्तंड का सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? यानी भारत के किस राज्य में मार्तंड का सूर्य मंदिर है? तो ये जम्मू कश्मीर में आता है। भारत के जो है अब ये जो जम्मू कश्मीर है वो यूटीज बन गया है। एक बार आप लोग रफली ऐसे चेक कर लिए तो ये किस में पड़ता है? जो हमारा केंद्र प्रदेश पड़ा है, ये किस में आता है? ये लद्दाख में आता है, जम्मू में आता है। एक बार आप जरूर देखें। तो मार्तंड का सूर्य मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। मार्तंड का सूर्य मंदिर जो है कैसे दिखाई देता है? आप लोगों को विजुअल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये है मार्तंड का सूर्य मंदिर। चलिए बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर। उससे पहले स्वागत कीजिए कमेंट क्वेश्चन फर्स्ट का। कमेंट क्वेश्चन फर्स्ट जीके का ये है, कान्हेरी की गुफाएं। कान्हेरी गुफाएं उत्तराखंड में कहाँ है? नहीं सॉरी, भारत में कहाँ है?
कान्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का नहीं है, सॉरी, कान्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लीजिए ये है कमेंट, ये है हमारे कान्हेरी गुफा। आप लोगों को विजुअल दिखा दूं, थोड़ा सा रफली आइडिया लग जाएगा। विजुअल देखिए, कई चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाती है। ये विजुअल देखिए, ये है कान्हेरी की गुफाएं। चलिए बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। उससे पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। चित्तौड़ का किला स्तंभ किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनाया। द हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया? 1994 और स्टैब्लिश हुआ था 1952 को स्थापना हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखना। भारत का भौगोलिक धरातल पर सबसे बड़ा यूटीज कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तब का राज्य और अब का आप चेक कर देना। कान्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? आप लोगों से कमेंट सेशन में इसके आंसर आमंत्रित है। बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का जो है जीएस का जो 6वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए। बोनालू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू त्योहार कौन सा त्योहार? बोनालू त्योहार भारत के किस राज्य में, भारत किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मनाया जाता है तो आप लोग इसका आंसर दीजिए तेलंगाना। कभी स्थापना? 2 जून को। तेलंगाना दिवस मनाया जाता है 2 जून। तेलंगाना 2 जून 2014 तेलंगाना स्थापना दिवस है 2 जून को तेलंगाना। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए तेलंगाना। बोनालू त्योहार भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में हो रहा है? आप लोग लीजिए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में हो रहा है? किस देश में हो रहा है? तो आप लोग इसका आंसर लिखिए। ये यूएई अबू धाबी में ये हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। यूएई में हमारे जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं यूएई। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खीरा ककड़ी को, हाल ही में, ये भी करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में खीरा और ककड़ी को दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? हाल ही में खीरा और ककड़ी का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश, दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो लिखो इसका आंसर है भारत। खीरा ककड़ी दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो हमारा इंडिया बना है। यानी इंडिया बहुत ज्यादा हमको आता है खीरा और ककड़ी, खीरा और जो ककड़ी है इसका जो है बहुत ज्यादा, इसका जो निर्यात करता है हमारा कौन? भारत। खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है हमारा भारत। बढ़ते 9वें क्वेश्चन की ओर। किस स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया? किस स्पेस एजेंसी द्वारा, स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर, किस स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया? तो उस स्पेस एजेंसी का नाम लिखिए नासा। तो नासा ने क्या किया? अभी हाल फिलहाल में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है। लोगो है वो देखिए। तो किस वर्ष स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया? तो ये नासा। आप लोग इसका आंसर नोट कीजिएगा, नासा। बढ़ते आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। राजपथ का नाम बदल करके क्या रखा? ये है वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कीजिए। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? अब राजपथ नहीं बोला जाता, अब उनको कर्तव्य पथ बोला जाता है। क्या नाम रखा गया? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ इसका नाम रखा गया है। जहां हम लोग राजपथ बोल देते हैं उसे कर्तव्य पथ यहाँ पर बोला जाता है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है हमारा जो है कर्तव्य पथ, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर प्रतिमा का जो अनावरण किया है 28 फीट का। और यहीं पर आप लोगों को बता दूं कि जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट में जो है, इंडिया गेट कहाँ पर? जहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है
तो यहाँ राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के का नाम अब जो है राजपथ ही क्या जाना जाएगा, कर्तव्य पथ। आप लोगों को नोट करना है। लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन सेकंड है, डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? संसद ऐप किसने लॉन्च किया? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लीजिए आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा विजुअल, ये हमारा डिजिटल संसद ऐप जो है आप लोगों को ये दिख रहा हुआ है, मोबाइल वगैरह बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये इसका कुछ प्रारूप है। तो चलिए अब एक बार सुपर रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोनालो त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना। एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो यूएई। हाल ही में खीरा और ककड़ी का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत बना। किस स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया? नासा। राजपथ का नाम बदल कर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। और डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने नोट भी कर दिया होगा। आप लोग इसे जरूर लर्न करें। हमारा जो है 10वां सेशन आज यहीं पर समाप्त होता है। और इससे पहले जो नवी जो है वीडियो जो है आप लोगों के सामने जो बनाई थी वो मैं जो है आप इसका जो है आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप लोग जरूर देखें, पढ़ते रहें, आप लोग जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद।